गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन कराने वाला हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम विचार करते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसके बारे में भी आप लोगों को बस थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग एकदम क्लियरी रूप से समझ जाइएगा और एक भी त्रुटि नहीं होगी। थोड़ा सा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पहले से हैं लाइक करें। तो अब हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय लिखाते थे, इसमें है जिस हिंदी वाक्य क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल से लगातार जारी है, यानी कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक रहा हो, लगातार जारी है, लेकिन वो पूरा जो है नहीं है, कुछ समय तक है। कुछ समय तक का मतलब है कि उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कुछ समय तक, जैसे मैं 4 घंटों से पढ़ रहा था, वे लोग दौड़ रहे थे, मैं कल से बीमार था, यानी इस प्रकार से। अब इसके वाक्य पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे मैं पढ़ता रहा था, आई हैड बीन रीडिंग, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग, वह सुबह से पढ़ती आ रही थी, शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, राम 2 वर्षों से खेलता आ रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 years। इस प्रकार से बनाएंगे। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, रहा था, थी, रही थी, थे, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, या अथवा इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में भूतकालिक शब्द, जैसे कि 4 घंटों से, सुबह से, शाम से, जिसमें भूतकालिक समय यानी कि निश्चित रहे, यानी कि कुछ समय दिया हुआ हो, कुछ निश्चित समय है, कुछ अनिश्चित समय है, जैसे सुबह से और कल से, दोपहर से, पिछले सप्ताह से, पिछले महीना से, 2020 से, 2018 से, यानी कि ईस्वी, वर्ष, सप्ताह, दिन, महीना, ये सब भी इसमें रहता है। जैसे टाइम दिया रहता है, मैं सुबह से पढ़ रहा था, इसमें सुबह से है तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो ये टेंस हो गया। या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे तो हो गया। नहीं तो क्या होता है कि अब देखिए रहा था है, तो हम अगर लिख देंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि सब लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये भी सही है, लेकिन उसमें क्या भूतकालिक समय सूचक होना चाहिए, दिन, महीना, वर्ष या साल उसमें रहना चाहिए, तब वो सही है। इसमें क्या है, ता रहा था, ती रही थी, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ता रहा था, ती रही थी, ठीक है। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने का नियम जानेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एस प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। कहने का मतलब है ये बहुत ईजी है। कैसे? इसमें हैड भी नहीं लगता है। और इससे पिछली बार जब हम पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें क्या था, एस प्लस हैव बीन या
एस प्लस हैव बीन या हैज बीन था, और इसमें हैज और हैव का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें हैड बीन है और दोनों में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी हैड बीन और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में भी हैड बीन, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है कि दोनों में हैड बीन लगता है। ये तो सिंपल है, एस प्लस हैड बीन प्लस B4 प्लस ओ प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ओ प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड प्लस एस, यानी कि हैड को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, हैड प्लस एस प्लस बीन प्लस B4 प्लस ओ प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस WH। क्वेश्चन नहीं दिए हैं अभी, फिलहाल हम 3 ही बता रहे हैं क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम कुछ वाक्य देते हैं, आप लोग उनको बनाइएगा। उतार लीजिए पहले। जी हाँ, अब हम मिटा देते हैं, आप लोग रोक के उतार लीजिएगा। मैं पढ़ता रहा था, मैं खेलता रहा था, मैं दौड़ता रहा था। सिंपल वाक्य देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप सुबह से खेलते आप सुबह से खेलते रहे थे, आप सुबह से खेलते आ रहे थे। मैं 5 दिनों से खाता आ रहा हूँ, खाता रहा हूँ या आ रहा हूँ, खाता। मैं 5 दिनों से खाता रहा था, खाता रहा था, ता रहा था, खा रहा था। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। आप सुबह से खेल रहे थे, इसको जो है आप सुबह, इसको मिटा देते हैं, वो भी ठीक था। अब उसके आगे है नोट, वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, समय,
मिनट, घंटा, ये जो है निश्चित रहे तो, निश्चित रहे तो, निश्चित रहे तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ता रहा था। मैं सुबह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से पढ़ता रहा था। I had been reading since morning। ये तो हो गया since का प्रयोग। अब for का प्रयोग, यूज ऑफ for, और ये था यूज ऑफ सिंस। वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, समय, मिनट, घंटा। संख्या में हो बोलिए, या जैसे 4 वर्ष से, 5 महीना से, 2 सप्ताह से, 2 दिनों से, 4 बजे से। 4 बजे से निश्चित हो गया, 4 बजे से निश्चित हो गया है। समय जो है 4:05 से 2 घंटे से इत्यादि रहे। वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, समय, मिनट, घंटा इत्यादि निश्चित रहे, निश्चित रहे तो उसमें, निश्चित न रहे, अनिश्चित रहे इत्यादि, और निश्चित रहे तो उसमें फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा था। I had been reading for 2 days। इनको आप लोग उतार लीजिए, समझ गए होंगे। अब आप लोग 5 वाक्य बनाइए जो कि पूरा इजी वे में है। मैं खेलता रहा था। आप शाम से दौड़ते रहे थे। राम 4 दिनों से हंसता रहा था। वह
सोमवार से खाती आ रही है, सॉरी, वह सोमवार से खाती रही थी। मोहन 2016 से घूमता रहा था। मोहन 2016 से घूमता रहा था। इन वाक्यों को बनाइए। हाँ।